हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो ये आपकी फर्स्ट राइट बुक फर्स्ट का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो इससे आप लोगों को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो छोटी सी एक बच्ची जिसका नाम एने है वो डायरी लिखती है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में भी एक ज़रूरी नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे बगल में एक छोटा सा मैंने फ़ोटो लगा रखा है। ये फ़ोटो किस चीज़ का है? इसमें सारे क्लास 10th के बुक पार्ट क्या कहते हैं, बुक 1 एंड 2 के ऑल चैप्टर्स के राइटर्स के नेम एंड चैप्टर नेम लिखे हुए हैं। अगर आपको उसका PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जाएँ और प्रिंटेड कमेंट में आपको ये मिल जाएगा PDF। आप लोग जाके डाउनलोड करके इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो चलिए समरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये पहली बात तो एक ओवरव्यू है। आज मैं वो लिख के लाना भूल गया, कोई बात नहीं, ओवरव्यू है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस आर्टिकल you will be reading from the diary of Anne Frank summary which is based on the background of the World War 2। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है, ये आप लोग नोटिस करिएगा, मतलब लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग गर्ल एने फ्रैंक। ये जो एने फ्रैंक है ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? मतलब किसी के बारे में पूरा उसकी डिटेल बता देना, ऐसा जैसे कि अभी किसी भी चीज़ की हम लोग वो देखते हैं ना, कोई मूवीज़ बनती है, जैसे MS धोनी सर की बनी थी मूवी द एमेजोनी अनटोल्ड स्टोरी, वैसे। तो ये इसके बारे में बुक है, एने फ्रैंक जी के बारे में। हु इज़ एक्सप्रेस हर थॉट इन अ डायरी, जिन्होंने अपने थॉट डायरी में किए थे। हर फादर हैज़ गिफ्टेड द डायरी ऑन 13th बर्थडे। वो 13 साल की थी तब उसको उसके फादर ने वो डायरी गिफ्ट की थी। विच शी कॉल्स विद दिस नेम, उस डायरी का नेम उसने किटी रखा था। एने फ्रैंक इज़ अ ज्वेलस girls who hidden during the World War II in order to avoid the nays. She shares her experience and the story during her time depression. Also, she hides in the secret annex on the Present 263 in Amsterdam with 7 other people. She lives there 2 years and describes all her experience in the diary. Thus, she puts her energy into an young and writing, gaining knowledge of politics and literature. After her death, she became world famous because of the diary. तो ये जो इतना पार्ट है ये मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया, मतलब इसको हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये इस चैप्टर का एक मसाला है। तो उस मसाले को अगर अभी मैं ख़त्म कर दूंगा तो आगे हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको हर एक चीज़ में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, बिल्कुल डिटेल्ड में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। चलिए आगे देखते हैं। दी other feels that is a strange and unusual for her write a diary because it is the first time she doing it। क्या है? the author feels that it's strange and unusual, मतलब वो एक अलग गलत जगह पे, मतलब ऐसी जगह पहुंच गया उसे डायरी लिखने पे, उसे लगा कि क्योंकि उसे डायरी लिखनी चाहिए, वो पहली बार ये काम करने जा रही थी। सी feels that इन द फ्यूचर नो वन रीड द यंग गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंस। उसने वो उस तरीके से लिखे थे ताकि जाके उसे लगता था कि फ्यूचर में उसकी डायरी तो कोई पढ़ेगा नहीं, तो वो उस एक्सपीरियंस से लिख रही थी अपने पास्ट में। तो बट देन शी पुट्स दीज थॉट्स अवे एंड डिसाइडेड टू राइट हर थॉट्स। जब वो अपना थॉट्स लिखने के लिए रेडी हो गई थी, द ऑथर इज़ फीलिंग वेरी लोनली एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे उससे बात करने के लिए, वो अकेली थी, इसलिए वो डायरी लिखना चाहती थी, सारी फीलिंग अपने डायरी पे उतारना चाहती थी। शी वॉन्ट्स टू गिव हर नीड अ फ्रेंड अ शेप। वो अपने दोस्त को एक शेप की तरह मतलब समझती थी। ही डिसाइडेड टू नेम द डायरी एज किटी। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रख दिया था। The writer feels that the paper has no capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level। उसने कहा कि जो पेपर होते हैं उनके पास तो कोई वैसा पेशेंस लेवल नहीं होता कि जैसे लोगों के पास, कि कोई एक बकबक किसी की कितने सुनेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। बट पेपर कितने लिमिट ही नहीं, हम इस पर कितना भी कुछ लिख दें लेकिन वो कभी नहीं मिटेगा, वो हमेशा लिखने से भी मना नहीं करेगा। तो इसलिए वो इस पर लिख दी थी। सो शी हैड अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम एज दे आर नॉट टाइम्स नॉट देम फ्रेंड्स। मतलब वो
अपने उसने दोस्त थे बट वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे हर बातें खुल के नहीं कह सकती थी, तो वो पेपर का सहारा लेती है, यानी कि डायरी का सहारा लेती है. शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल हु पेरेंट हर हु प्रेजेंट्स हर डायरी ऑन 13th बर्थडे. जो उसके फादर ने उसे 13th बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट की एने को कि तुम अब इसमें अपना लिखा करो. On 20th 1942, she mentioned how her class is nervous about their result. उसका रिजल्ट की वजह से वो कितनी क्लास में नर्वस थी. The another says that the only subject she is unsure about is mathematics, जो कि वो मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रही थी. ठीक है. She and her friend, वो और उसके दोस्त जी आर ट्राइंग टू स्टॉप द स्टूडेंट फॉर मेकिंग नॉइस. वो बच्चों को शांत करा रहे थे बट नो अवेलेबल अकॉर्डिंग टू ऑथर के हिसाब से. अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लासेस शुड नॉट पास, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज़. वो कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे. तो एने रिकॉल्स हाउ टू मैथ प्रोफेसर. एने ने याद किया कि किस तरीके से जो वहाँ के उसके मैथ के प्रोफेसर इस कंटिन्यूटी इरिटेटेड बाय हर टॉक एक्टिवनेस. वो याद कर रही थी कि यार जब वो बचपन में छोटी थी तब उसके मैथ के जो प्रोफेसर थे, यानी कि जो टीचर थे, वो उसको किस तरीके से टॉक एक्टिवनेस मतलब बिल्कुल कैसे करके शांत करते थे कि चुप रहो, ये मत बोलो, वो मत बोलो. तो वो उस चीज़ को रिकॉल कर रही थी, याद कर रही थी. तो वाइल टॉकिंग इन इज क्लासेज हर गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट के तौर पे उसने उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया. द फर्स्ट पनिशमेंट इज़ राइट टू एन ऐसे चैटर बॉक्स मतलब वो होता है जो लोग ज़्यादा बोलते हैं. तो जो उसके मैथ के प्रोफेसर थे उन्होंने एने को इस पर एक होमवर्क दे दिया था कि तुम अब चैटर बॉक्स पे एक राइट ऐसे लिख के लाओगी. ओके. तो विच द ऑथर थिंक्स एज वाइड, मतलब वो सोची कि कैसे क्या लिखना होगा. सम इमेजिन अबाउट द टॉपिक्स एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कॉन्सेंट आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग. उसने आर्ग्यूमेंट्स किया जो कि सपोर्ट ऑफ टॉकिंग, बोलने के उस पर. So she writes that site will try to better herself but cannot eliminate talking completely. उसने बिल्कुल बोला तो कि भाई बोलना गलत बात है, बट उसने पूरी तरीके से नहीं बोला कि बोलना ही गलत है. उसने बोला बोलना सही होता है. The professor finds the assuming but allots another topic. She did not change her nature. उसने ऐसा लिख तो दिया बट उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं आया. तो ये देख के जो प्रोफेसर थे अब वो देखा क्या करते हैं. द टॉपिक एन इनकरेबल चैटर बॉक्स विच रेफर टू हैबिटेट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज. मतलब लिखा तो है बट तुम चेंज खुद को नहीं किया है. आफ्टर कीपिंग ऑन एन आई ऑन हर द प्रोफेसर गिव हर अनदर टॉपिक. प्रोफेसर ने उसे दूसरा टॉपिक दिया. क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स एज द पनिशमेंट. अब पनिशमेंट में उसे अगला टॉपिक दिया क्वैक क्वैक क्वैक. ओके. यहाँ जो ये पहला ये था सेकंड टॉपिक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा. और यहाँ पे कहाँ गया वो ये चैटर बॉक्स, ये जो है ये है इसका फर्स्ट टॉपिक. तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये आपके पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स में पूछी जा सकती है. और जब आप लोग कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे होंगे तो उस लॉन्ग आंसर में भी ये आपकी मदद करेगी कि कैसे लिखना है. ये सेकंड हो गया. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. सी रन्स आउट ऑफ द थॉट आफ्टर 2 times ऑन अ सिमिलर टॉपिक. उसने जब 2 बार एक ही तरीके के टॉपिक भी लिखना था. सी डिसाइडेड टू राइट हर थर्ड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ पोएम. उसने पोएम के ज़रिए में अपना ऐसे लिखना चाहा एज अ स्लेटरी एंड लकली द प्रोफेसर टेक्स इज लाइटली. प्रोफेसर ने उसे लाइटली लिया. द प्रोफेसर रिसाइट्स द एंटायर पोएम इन फ्रंट ऑफ द क्लासेस एंड द ऑथर टॉक्ड अनइंटरप्टेडली आफ्टर दिस. मतलब उसके बाद जब जो प्रोफेसर थे उन्होंने उसकी पोएम को पूरे क्लास भर में पढ़ा. और जो राइटर था वो अनइंटरप्टेड, वो फिर भी उसके बाद वो बातें ही चालू ही थी, मतलब बातें बंद नहीं, जैसे तुम लोग अपनी क्लास में करते होगे. वो बातें चालू ही. तो यही थी एने फ्रैंक की कहानी. बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी थी. तो ये रहा इसका एक कंक्लूजन छोटा सा. और ये कंक्लूजन मैं आपको हर वीडियो के एंड में देख के जाता हूँ. ये भी वही है. तो इसका है कि इन दिस स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक वी कैन कंक्लूड दैट अ यंग स्टूडेंट नीड्स टू टॉक एंड फील जेलस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट. ओके. तो ये आपको सेम एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है. 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है. तो आप लोग बी प्रिपेयर फॉर दिस. एंड सो thanks for watching this video.
और आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसके एक्स्ट्रा जो मतलब एनसीईआरटी नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैं उसकी भी एक वीडियो बना के आपके इसी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक पे ही अपलोड करा दूंगा और आप लोग वहाँ से इसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपके इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपके पेपर में आप अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इस चैप्टर से तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अब मैं आपकी पहले सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ इसी चैनल एजुकेशन बाय विवेक पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब वहाँ जाके उसको पूरी तरीके से सारी वीडियो देख लीजिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें कुछ वीडियो शायद क्वेश्चन के ऊपर भी हैं और बाकी मैं एक एक करके सब पे क्वेश्चन भी बना दूंगा, लेकिन आपके बोर्ड्स में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बाकी जितना भी होगा मेरी तरफ से मैं वो करूँगा। और हाँ, आपके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो है ना ये पेपर आप लोग प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपके एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस में। तो आपको ऐसे ऐसे मतलब प्लस 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 ही कराता रहेगा, माइनस होने ही नहीं देगा अगर आपने ये कर लिया तो। प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर रीड कर लीजिएगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।